हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कुछ एक कंसेप्ट हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। और कंसेप्ट मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? बेसिक कंसेप्ट उसमें एक है आइडेंटिटी, इक्वेशन, स्टोक, फ्लो, प्रत्याशित और वास्तविक चल राशियां, और स्थितिक गत्यात्मक कंसेप्ट, स्टैटिक और जिसको बोलते हैं डायनामिक कंसेप्ट। इन सब कंसेप्ट की हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोग शुरू करें कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज और साथ में इसके इक्वेशन। इसमें कई बार हम अंतर करते हैं। आइडेंटिटीज और इक्वेशन। तो आइडेंटिटीज का मतलब, इसको हिंदी में बोलेंगे तत्समक या सर्वसमिका। तो आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज देखिए आप, जो रिलेशन, इसकी डेफिनेशन समझिए आप लोग। जो रिलेशन परिभाषा के आधार पर स्थापित होते हैं, या यूं कहें कि चूंकि एक ये समीकरण ही है आइडेंटिटी, तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता हो, वो है आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू सी प्लस आई। अब ध्यान देने वाली बात यह है इसके अंतर्गत कि जो साइन है वो इक्वल टू वाला नहीं है। ये जो साइन है आइडेंटिटी के अंतर्गत हम यूज करेंगे कैसे? ये 3 लाइनों से हम यूज करेंगे। ये 3 लाइनें होंगी। ये इंडिकेशन है इसका, ये बता रहा है कि ये एक आइडेंटिटी है। तो इसके पहले क्या हुआ? y इक्वल टू सी प्लस आई का मतलब कि y का मतलब राष्ट्रीय आय, c कंजम्पशन, i इन्वेस्टमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आय का या तो एक भाग कंजम्पशन किया जाएगा या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस अर्थ में ये क्या है? आइडेंटिटी है। साथ ही इक्वेशन क्या है? इक्वेशन समीकरण। इक्वेशन। तो इक्वेशन में देखिए आप, क्या होता है कि इक्वेशन के अंतर्गत x के किसी विशिष्ट मान पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है। x के किसी स्पेसिफिक मान के ऊपर, स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर दोनों साइड आपस में बराबर होती हैं। दोनों साइड कौन सी? एक साइड लेफ्ट और एक राइट साइड। दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। जैसे कि मानो एक अपने इक्वेशन लिखें, x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 9। ये क्या है? एक समीकरण है। और मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि x के किसी विशिष्ट मान पर, x के एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है, उस स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर होंगे। अब माना कि x स्क्वायर 2 है, x इक्वल टू 2 है। अब ये स्पेसिफिक वैल्यू है x की। अब देखते हैं इसमें दोनों साइड आपस में बराबर है कि नहीं। अब x इक्वल टू 2 है तो क्या मतलब हुआ इसका कि 2 की स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इक्वल टू 9, राइट। अब इसमें देखो इसको 4 प्लस 1 इक्वल टू 9, 4 4 8, यानी कि 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि x के किसी विशिष्ट मान पर अर्थात 2 पर राइट साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो ये क्या हुआ? ये समीकरण है। तो समीकरण इस प्रकार से होगा। तो ये अंतर हुआ किसमें? आइडेंटिटीज में और इक्वेशन में। तो एक कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा स्टोक और फ्लो। स्टोक और प्रवाह है। तो स्टोक में क्या होगा? स्टोक के अंतर्गत देखिए आप, स्टोक वह मात्रा होती है
स्टॉक वह मात्रा होती है जो एक विशिष्ट समय बिंदु, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है, पर मापी जाती है। स्टॉक, ये जो स्टॉक है, स्टॉक वह मात्रा होती है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मापते हैं इसको, एक निश्चित समय बिंदु होता है उसके ऊपर इसको मेजर करते हैं, वो क्या है? स्टॉक। उसी प्रकार से फ्लो, ये फ्लो प्रवाह है उसको बोलेंगे। फ्लो, फ्लो वह मात्रा होती है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पर मापते हैं इसको, एक समयावधि में मापते हैं इसको, एक समयावधि में मापेंगे। तो इसमें एक बड़ा अंतर है कि स्टॉक की जो राशि है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाएगी और उसी प्रकार से फ्लो जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टॉक क्या है? तो स्टॉक के अंतर्गत जैसे आप देखिए, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन एक मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पर, टोटल लेबर पावर कितना है, कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो देख सकते हैं अपन, मुद्रा की मात्रा कितनी है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो देख सकते हैं। तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन स्टॉक। दूसरी तरफ फ्लो, फ्लो में क्या होगा? फ्लो के अंतर्गत जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल सेविंग्स, राष्ट्रीय बचतें, नेशनल इन्वेस्टमेंट और लेबर पावर, जो श्रम शक्ति है उसमें ग्रोथ देख रहे हैं अपन, श्रम शक्ति में कितनी वृद्धि हो रही है। आज आप ऐसे कहें कि ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में कितनी वृद्धि हो रही है, और ये कहें कि बेरोजगारी में कितनी वृद्धि हो रही है, तो ग्रोथ देख रहे हैं इन सब में अपन। इसका मतलब क्या है? वो चीज फ्लो में आएगी, वो क्या है? फ्लो है। तो कहने का मतलब स्टॉक स्टॉक कैसे मेजर करेंगे? एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। फ्लो कब करेंगे? एक पीरियड ऑफ टाइम पर। तो ये इन दोनों में बड़ा अंतर हुआ, स्टॉक और फ्लो में। दूसरी बात देखो, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई छोटी कंपटीशन क्लासेस के अंदर, जैसे एक शब्द है बचतें और एक आता है बचत। तो बचतें किसमें आएंगी? बचतें आएंगी स्टॉक के अंतर्गत, और खाली बचत लिखा हुआ है तो वो किसमें आएगा? फ्लो के अंतर्गत। वो किसमें आएगा? फ्लो में। तो ये एक बड़ा अंतर है स्टॉक और फ्लो के अंतर्गत, स्टॉक और फ्लो। नेक्स्ट, दूसरा होता है एक प्रत्याशित और वास्तविक चल राशियां। एक होता है प्रत्याशित और एक होता है वास्तविक चल राशियां। प्रत्याशित चल राशि, तो प्रत्याशित चल राशि कौन सी होगी? यानी कि ऐसी राशि, ऐसी चल राशि मतलब जिसके होने की आशा की जाती है, जिसके होने की आशा की जाती है या जिसके होने का पहले से अनुमान लगाया जाता है, वो क्या होगी? प्रत्याशित चल राशि। और इसे हम लोग नियोजित यानी कि प्लान्ड राशि भी कह सकते हैं। जैसे कि प्रत्याशित निवेश है, प्रत्याशित बचत है। प्रत्याशित निवेश कौन सा? प्रत्याशित निवेश यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करना है हमें, तो उस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले हम लोग प्लान करते हैं कि इतना करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो क्या है? प्रत्याशित निवेश है। या प्रत्याशित बचतें, इतनी सेविंग्स होगी, जिसके होने की आशा की जाती है, समझिए इसको आप, जिसके होने की आशा की जाती है उसको हम बोलेंगे प्रत्याशित चल राशि। एक होती है वास्तविक चल राशि। तो वास्तविक चल राशि का मतलब जो किसी कार्य के बाद निकल के आते सामने वास्तव में, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में हमने अनुमान लगाया कि 100 करोड़ रुपए का इसमें लगाए जाने हैं, लेकिन जब काम पूरा खत्म हो गया और उसके बाद में लगा कि 25 मतलब 150 करोड़ रुपए लगे, तो जो वास्तव में लगता है वो क्या है? वास्तविक चल राशि। तो ये दो प्रकार की कंसेप्ट हैं, एक प्रत्याशित चल राशि और एक होता है वास्तविक चल राशि। वास्तविक और प्रत्याशित। एक होता है स्टैटिक, अगला कंसेप्ट स्टैटिक, और एक होता है डायनामिक। स्थितिकी बोलते हैं उसको हिंदी में, स्थितिकी और गत्यात्मक। तो स्थितिकी यानी कि स्थितिकी विश्लेषण क्या है? तो देखिए आप, स्थितिकी विश्लेषण समय रहित होता है, या यूं कहें कि
और ये कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलता है, ऐसे मानिए आप, कुछ फैक्टर्स को दिया हुआ मानकर चलता है। इसमें टाइम लेग नहीं होता, समय रहित होता है, समय रहित होता है, ऐसे मानिए इसको आप। दूसरा एक होता है डायनामिक। डायनामिक इसके अंतर्गत क्या होता है? डायनामिक के अंतर्गत परिवर्तन की दर के परिवर्तन की स्टडी की जाती है, ऐसे मानिए आपको। जो चेंज होता है और उस चेंज की जो रेट है उसमें कितना चेंज आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग, वो है डायनामिक, यानी कि बोलेंगे उसको गत्यात्मक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि तो इस वर्ष का जो कंजप्शन है वो लास्ट ईयर की इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये इस अर्थ में क्या हुआ? डायनामिक। यूं कहें कि अपन चेंज क्या हो रहा है उस जो माना कि कंजप्शन जो है, कंजप्शन के अंतर्गत एक दिए गए समय के अंतर्गत, उस समय के अंतर्गत कितना चेंज हुआ, किस प्रकार से चेंज, किस प्रकार से बदला हो कंजप्शन, उसकी भी स्टडी करते हैं। इसका मतलब हम गत्यात्मक की बात कर रहे हैं, डायनामिक की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ एक कंसेप्ट थी जो हमें पता होनी चाहिए।